पुराना बैकअप जो डिलीट नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है? बैकअप का काम ये होता है पुराना पड़ा रहे। नहीं, एक रिटेंशन पॉलिसी नाम की चीज होती है। आइए आज इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि इसका प्रीवियस से भी लिंक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हम आज बात करने वाले हैं कि पुराना बैकअप डिलीट न होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बैकअप लिया हुआ, माइग्रेशन कर ली। अब बैकअप को आप सिर्फ ये ना समझेंगे टेप ली हुई है और 5 साल के लिए रखनी जरूरी है। जब सिस्टम्स माइग्रेट होते हैं तब जितना मर्जी टेप क्लाउड बेस्ड बैकअप कंप्लीट हो, ऑर्गेनाइजेशन से एक एक्सपोर्ट डंप भी बना के रखती है। पहली बात। दूसरी बात, माइग्रेशन में कभी कट पेस्ट नहीं होता, कॉपी पेस्ट होता है, यानी कि उसकी कॉपी ओरिजिनल तो पड़ी रहती है और नई वाली बनाती जाती है, और वहां जाके आगे दिक्कत आती है। इंटरनल डेटा माइग्रेशन है, पुराना डेटा उठा के मूव कर दिया और स्टोरेज को साइड कर दिया। अब आप नए डेटा को एक्सेस करें, लेटेस्ट डेटा वहां है, नो डाउट सारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी कॉपी पुराने पे रह गई, तो आपने प्रिवेसी का रिस्क तो छोड़ दिया। और क्योंकि अब आपको एक्सेस कंट्रोल में और उसमें एफर्ट ही करने की जरूरत नहीं है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ नए वाले पे शिफ्ट कर दिया, पुराना वाला हर जगह एक्सेसिबल। हिस्टोरिकल कॉपीज पड़ी हैं, हम उस बैकअप की बात नहीं कर रहे जहां वो इंक्रिप्टेड पड़ी हैं, टेप्स में पड़ी हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। हिस्टोरिकल कॉपीज पड़ी हैं, हो गई मुसीबत, कोई भी उठा के रीड कर लेगा, जिसको हम शेडो आईटी क्रिएट करना कहते हैं। स्टोरेज के लिए भी तो होती है, और मैं तो बहुत कंपनियों में देख चुका हूँ एक ही डेटा की 10 कॉपियां मिल जाएंगी आपको। 11वीं बनाने के लिए नई स्टोरेज खरीद रही थी कंपनी, किसी की ओनरशिप ही नहीं है, कोई रिटेंशन रिव्यू नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, डिलीशंस को कोई ध्यान से देख ही नहीं रहा, पुराना डेटा पड़ा है, जस्ट इन केस कभी जरूरत पड़ गई तो। ये क्या बात है, जस्ट इन केस कभी जरूरत पड़ गई तो संभाल के रखोगे डेटा? गलत बात है। ये चीज टूटती कहाँ है? डेटा विजिबिलिटी से बाहर चला जाता है। जैसे ही आपने नई स्टोरेज के ऊपर काम करना शुरू किया, आप पुरानी की तरफ देखना बंद कर देते हो, लेकिन ना तो एक्सेस बंद कर रहे हो, ना उससे डेटा डिलीट कर रहे हो। जबकि आज की डेट में तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं पर यूजर लाइसेंस पे मिल जाते हैं, जिसमें आप उस स्टोरेज में जाएं और उसकी डिस्कें फॉर्मेट कर दें 40 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में से किसी एक को यूज करके, जो भी आपके कंप्लायंस में आता है, और वो डेटा डिलीट कर दें, और वो डेटा डिलीट हो जाएगा। वो डेटा कभी उस डिस्क में से निकल ही नहीं पाएगा। नई डिस्क के ऊपर सब मैच्योरली चल रहा है, नई डिस्क का बैकअप ले लें, पुरानी डिस्क का भी शायद बैकअप पड़ा है, उसकी वो कॉपीज पड़ी रहेंगी जो 5 साल के लिए रिटेन करनी है, या 2 साल के लिए, 1 साल के रिटेन करनी है। लेकिन अगर आप मेन स्टोरेज की विजिबिलिटी हटा के स्टोरेज को रिटेन कर लेंगे बिना डेटा डिलीट के, तो आप दिक्कत में रहेंगे, रिटेंशन अनकंट्रोल्ड तरीके से पड़ी रहेगी। आपको सारे एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस बैकअप क्रिएट करती हैं, डंप बनाती हैं, इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशंस डरती हैं, प्रिकॉशंस लेती हैं कि भाई अगर कुछ दिक्कत आ गई तो मेरे पास एक कॉपी पड़ी है। मान लीजिए दोनों स्टोरेजेस में कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे पास एक कॉपी पड़ी है, लेकिन वो कॉपी तो मैंने ऐसे रख दी, एक कॉपी भी रख दी, पुरानी स्टोरेज भी रख दी, अब जो मर्जी आए जो मर्जी करता रहे, हो गया काम। ऑर्गेनाइजेशंस रिटेंशन को फोकस नहीं डालती। प्राइम फोकस होता है कि जब डेटा की जरूरत पड़ेगी तब डेटा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि जब उसकी जरूरत नहीं हो तब भी अवेलेबल होना चाहिए। सीधी सी बात है, जहां उसकी जरूरत नहीं हो वहां भी अवेलेबल होना चाहिए। और आज तक तो आप डेटा की बात कर रहे हैं, अब तो हम प्रिवेसी की बात कर रहे हैं। डेटा बेस में भी एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन है, सप्लायर की, कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन है, वहां पे आप जिस इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप कहेंगे वेंडर और कस्टमर के केस में बैंकिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन बाकी तो पूरी है। आर्काइव सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस है बॉस, ध्यान रखिएगा। डीपीटीपी ये कहता है स्टोरेज लिमिटेशन को फॉलो कीजिए, पर्पस लिमिटेशन को फॉलो कीजिए। डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते, हमेशा के लिए आप डेटा को रखें ये जरूरी नहीं है। डेटा को तब तक के लिए रखिए जब तक के लिए डेटा आपको जरूरी चाहिए। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए डेटा के साथ। जितना लंबा आप बिना बात के डेटा को रखेंगे उतना ज़्यादा आप ब्रीच के लिए अपने आप को अवेलेबल रखेंगे, रिस्क बढ़ा रहे हैं आप अपना। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस बैकअप लेती हैं, क्लाउड पे भी लेती हैं, बट रिटेंशन पॉलिसीज चलती हैं, टाइम टू टाइम डेटा डिलीट किया जाता है, वैलिडेशंस की जाती हैं डिलीशंस की, 7 पास डिलीशन की जाती है बैकअप्स में, जिससे कि जिस डिस्क पे वो पड़ा था उस डिस्क से वो रिकवर भी ना हो कभी। रिटेंशन के शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, बैकअप साइकिल्स को रिव्यू किया जाता है और हिस्टोरिकल कॉपीज को हटा दिया जाता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, पुराने बैकअप साइलेंटली सर्वाइव करते रहते हैं, कोई उनको रिव्यू नहीं करता और रिस्क ग्रो करता रहता है, जिसकी वजह से सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकअप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनकंट्रोल्ड रिटेंशन बैकअप से ही रिस्क क्रिएट कर देती है। बैकअप रिटेंशन मैं पिछले 30 साल से उस पर काम कर रहा हूँ, क्लाउड बेस्ड बैकअप रन करता हूँ, मेरी अपनी वॉलेट है, टिप्स की भी ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी पे आपको कोई भी और मदद चाहिए, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज अटेंड करना चाहें तो यूडेमी पे जा सकते हैं, मेरी बुक्स पढ़ना चाहें तो किंडल और पोथी पे अवेलेबल है, और मेरे चैनल के साथ चलना चाहें तो अच्छा होगा कि आप उसे सब्सक्राइब करें, नहीं तो रोज नए कंटेंट को देख के अपना ज्ञान बढ़ाएं और जहां लगे कि मेरी ज़रूरत है वहां मेरे साथ एंगेज हो। धन्यवाद।